एक गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता था। रामलाल को गांव के सभी लोग मनहूस समझते थे। रामलाल 3 दिन से भूखा था। अगर ऐसे ही मैं घर पर बैठा रहा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मुझे कहीं काम ढूंढना चाहिए। हाँ। रामलाल एक ढाबे पर चला गया और ढाबे के मालिक से बोला, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? जल्दी से यहाँ से जाओ, कहीं तुम्हारी मनुष्यत मेरे ढाबे को ना ले डूबे। अचानक ढाबे पर आग लग गई और ढाबे का मालिक चिल्लाकर बोला, तुम्हारी मनहूसियत मेरे ढाबे को ले गई। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं, यहाँ से निकल जाओ। रामलाल मुंह लटकाकर वहां से चला गया और गांव के जमींदार के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। अरे, घर में कोई है? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो। रामलाल की बात सुनकर जमींदार ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो क्रोधित होकर बोला, मनूस, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ आने की? निकल जा यहाँ से। साहब, किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। लेकिन तेरे जैसे मनूस को खाना खिलाना बहुत ही पाप का काम है। तुझे तो भूखा मर जाना चाहिए। जमींदार ने इतना कहा ही था कि तभी जमींदार का पैर फिसल गया और उसकी टांग टूट गई। निकल यहाँ से। समझ नहीं आता कि तुझे तेरी मनहूसियत स्वयं दिखाई क्यों नहीं देती। रामलाल मुंह लटकाकर अपने घर चला गया। कुछ ही देर में जमींदार और ढाबे का मालिक भीड़ लेकर रामलाल के घर पर आ गया। क्या हुआ जमींदार साहब? रामलाल, तुम्हें यह गांव छोड़ना होगा। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा जल गया और तेरी वजह से मेरा पैर टूट गया। अब मुझे जीवन भर लंगड़ाते हुए चलना पड़ेगा। इससे पहले कि हम तुम्हारे घर में आग लगा दे, तुम स्वयं गांव छोड़कर चले जाओ। रामलाल चुपचाप गांव छोड़कर चला गया और भूखा प्यासा एक जंगल में जाकर बैठ गया। तभी रामलाल की नजर एक बहती हुई नदी पर पड़ी। भोजन तो नसीब में नहीं है। चलो, पानी पीकर ही काम चला लेता हूँ। रामलाल नदी का पानी पीने लगा। अरे, वो पानी पीकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपना मनपसंद पेट भरकर भोजन कर लिया हो। तभी उसकी नजर नदी के पानी में डूबे हुए एक सफेद पत्थर पर पड़ी। यह पत्थर तो बहुत सुंदर है। रामलाल ने जैसे ही वो पत्थर उठाया, अचानक उस पत्थर से रंग बिरंगी किरणें उठी और एक सुंदर औरत निकलकर सामने आकर रामलाल से बोली, तुम्हारा पेट पानी की वजह से नहीं बल्कि इस जादुई पत्थर की वजह से भरा है। कौन हो तुम? मैं पत्थरों की देवी पथरी हूँ। मुझसे क्या चाहती हो? जो भी इस नदी का पानी पीता है वो मर जाता है, मगर तुम नहीं मरे क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक श्राप था। श्राप? कैसा श्राप? बरसों पहले एक साधु तुम्हारे दरवाजे पर आया था, जिसे तुमने अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। हाँ, हाँ, मुझे याद आया। लेकिन उन दिनों मैं जवान हुआ करता था। उसी श्राप के असर से तुम अपने गांव में मनहूस के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस जादुई पत्थर को ले जाओ और लोगों की मदद करो और अपनी मनहूसियत दूर करो। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। लेकिन इस पत्थर से मैं अपनी मनहूसियत कैसे दूर कर सकता हूँ? रामलाल आगे की ओर बढ़ गया। तभी उसने देखा कि एक शख्स दर्द से बुरी तरह से तड़प रहा था। क्या हुआ तुम्हें? मेरे शरीर में बुरी तरह से दर्द हो रहा है और मैं कई दिनों से भूखा भी हूँ। रामलाल तुरंत तालाब से मटकी में पानी ले आया और उसने वो पत्थर पानी में डाल दिया। इस पानी को तुरंत पी लो, तुम सही हो जाओगे और तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी। उस व्यक्ति ने तुरंत सारा पानी पी लिया। अरे वाह, मेरा दर्द तो चुटकियों में दूर हो गया।
और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। रामलाल अपने आप से बोला। समझ गया, मेरी मनहूसियत की वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। अब मुझे मुसीबत में घिरे लोगों की इस जादुई पत्थर के जरिए मदद करनी होगी। रामलाल उस दिन के बाद गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगा। उसे कहीं भी कोई तकलीफ में व्यक्ति नजर आता, रामलाल उस जादुई पत्थर से उसकी तकलीफ दूर कर देता। कुछ ही सालों में रामलाल जादुई पत्थर वाले बूढ़े के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन रामलाल एक जंगल में बैठा हुआ था कि तभी उसके गांव वाले रामलाल के पास आ गए। उनमें गांव का जमींदार और ढाबे वाला भी था। हमें पता चल गया है कि तुम अब लोगों की मदद कर रहे हो। अब तुम्हारी वजह से लोगों को नुकसान नहीं होता। हम तुम्हें वापस लेने आए हैं रामलाल। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर तुम्हारे ऊपर मनुष्यत क्यों लगी हुई है। तभी पत्थर से रंग बिरंगी किरणें चमकने लगी और पत्थरों की देवी निकल कर आ गई। रामलाल, तुम्हारे ऊपर लगा हुआ श्राप अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम गांव में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो और लोगों की भलाई भी। और हमेशा याद रखना, कभी भी कोई साधु अगर दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो उसे अपमानित नहीं किया जाता, बल्कि उसे भिक्षा दी जाती है। इतना कहकर पत्थर की देवी गायब हो गई। रामलाल खुशी खुशी अपने घर चला गया, मगर वो आज भी लोगों की मदद करता है